नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन की शुरुआत आरा की एक खबर के साथ करते हैं, जहां तमंचे पर डिस्को का बेखौफ अंदाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बंदूकबाज ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए हसीना के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं और सेल्फी खिंचवाया है। देखिए इस रिपोर्ट में डीजे की धुन पर कानून कैसे कुर्बान हो रहा है। डीजे की धुन पर कानून कुर्बान, स्टेज पर बंदूकबाज का बेखौफ अंदाज, रिवॉल्वर वाली हसीना ने लगाए चार चांद। भोजपुर में विवाह का शामियाना सजा है। दर्शक दरगाह में भारी मेहमान जुटे हैं और उस भीड़ के सामने अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही है ऑर्केस्ट्रा कर। कभी महफिल में बैठे लोगों को रिझा रही है तो कभी लटके झटके देकर बंदूकबाजों को स्टेज पर आने की दावत दे रही है। हसीन कातिल अदाओं को देखकर तमंचेबाजों से रहा नहीं गया। ना आप देखी न ताब, जोश जोश में स्टेज पर जा पहुंचे। उसके बाद तो महफिल की फिजा ही बदल गई, गाने भी बदल गए, हसीना के ठुमके भी बदल गए। खुशी की महफिल में खौफ का तमंचा नाचने लगा। सिर फिरे को देखकर पहले ठुमके लगा रही हसीना सहम सी गई, जिसका डर दूर करने के लिए मनचला उसके सामने नोटों की गड्डियां चमकाने लगा, नोटों की बारिश करने लगा। तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने भी खुलकर उसका साथ दिया। ये देखिए, ये पहला नोट, ये दूसरा नोट और फिर ये तीसरा नोट। फिर तो नोट पर नोट बरसने लगे। जिले के एसपी आप भी देख लीजिए, लॉकडाउन की सख्ती में ये बंदूकबाज कैसे बेखौफ होकर भरी महफिल में खौफ पैदा कर रहा है, कानून का माहौल उड़ा रहा है, आपकी शान में बट्टा लगा रहा है, आपकी पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बंदूकबाजों ने आपकी पुलिस को चुनौती देते हुए बेखौफ होकर ठुमके लगाए हैं। तब भी आपकी पुलिस की नींद नहीं खुली और अभी भी नहीं खुली है, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। अगर आपकी पुलिस सजग होती तो शायद ये तमंचाबाज स्टेज की जगह सलाखों में होता। देखिए कैसे ये बदमाश नोटों की बौछार कर रहा है। ठुमके लगा रही हसीना के दोनों हाथों में हथियार थमाकर उसकी जिंदगी सांसद में डाल रहा है, उसे अपराधी बनाने पर मजबूर कर रहा है और फिर बड़े शान से मोबाइल पर रिवॉल्वर वाली हसीना के साथ स्वीट सेल्फी खिंचवाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। लाख मनाही के बावजूद भी शादी विवाह के सीजन में भोजपुर के गांव-गांव में इन दिनों ऐसी तस्वीरें आम हो गई है। अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए, नहीं तो इलाके से खाकी का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कानून कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। आरा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। पूर्णिया में ऐसा क्या हुआ कि स्यारात में आशियाने जलने लगे, बस्ती में तबाही मच गई, लोग जिंदगी बचाने की जुगत में इधर उधर भागने लगे, महिलाएं चीखने लगी। देखिए इस रिपोर्ट में तबाही के पीछे की पूरी कहानी। जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने जमकर मचाया तांडव, आगजनी में कई आशियाने तबाह, पूर्व चौकीदार की हत्या से हाहाकार। पूर्णिया जिले के बायसी के मझुआ गांव में आसमान में उड़ रही है आग की लपटें, सुनसान सड़कें, मातमी सन्नाटा और धू धू कर जलते आशियाने उस दरिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं जिसे शैतानों की भीड़ ने अंजाम दिया है और महादलितों पर जमकर कहर बरपाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित की बस्ती में आग लगा दी। इस आग लगी में महादलितों के 13 घर जलकर राख हो गए। वहीं एक पूर्व चौकीदार नेवालाल रॉय की पीट कर हत्या कर दी है।
गांव के पीड़ित बुजुर्ग कन्हैया राय के मुताबिक रात के 11 बजे सैकड़ों लोगों ने उनकी बस्ती को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान घर में घुसकर कई महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा गया, जिसमें 10 से ज्यादा महिलाएं और ग्रामीण घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, शैतानों ने पुलिस की बाइक को जला दिया है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। 11 बजे रात में आया वो लोग। आते ही अचानक आते ही सबके साथ मारपीट किया। कितने घर जलाए वो लोग? लगभग 10 से 15 घर जलाया। 10 से 15 घर जला और इसमें मारपीट भी किया है। मारपीट भी किया गया है, महिलाओं को बेइज्जत किया गया है, महिलाओं के साथ इज्जत के। अच्छा, ये मारने के दौरान कोई डेट वगैरह भी किया? हाँ, मारने के दौरान भूतपूर्व चौकीदार नेवाला इलाके का मृत्यु हो गया है। और घायल कितने लोग हुए हैं? घायल लगभग 10 से 15। मवेशी वगैरह भी मरे हैं? मवेशी वगैरह भी मरे हैं। ये 4-5 गांव मिला करके एकत्रित हो करके अचानक गांव में हम लोग का घुस गया आग लगाते हुए। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मारडांग किया और पैसा छिनताई कर लिया और हाथ जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खोजते गया उसके पास। प्रशासन कितना समय बाद आया था आपको फोन सूचना देने के बाद? प्रशासन करीब आधा घंटा या पौने घंटे के बाद आया। प्रशासन आगे एक्शन लिया? हाँ, एक्शन लिया, बुलाया कि जो कौन पेशेंट को मार लगा है और उसको इलाज के लिए भेजिए, तो जाकर के इलाज कराए। इस घटना में हैवानों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। पीड़ित महिला किनकिन देवी, उर्मिला देवी समेत कई महिलाएं अपने जख्म दिखाते हुए उस दास्तां को बयां कर रही हैं, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी। वहीं इस बाबत जब जिले के एसडीएम अमरेंद्र कुमार पंकज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां दो पक्षों में काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। साल 2015 से ही वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बीच में दोनों पक्षों में सुलह होने के बाद पुलिस बल को हटा लिया गया था। बीते 24 अप्रैल को भी मारपीट हुई थी और एक घर को जला दिया गया था। इस वारदात के बाद घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। रात में किस चीज से मारा था आपको? चैन लेके बगल से लेके। कौन चैन? मोटरसाइकिल का? तलवार से मारा है, लट्ठी तलवार। अच्छा, लट्ठी तलवार से आपको मारा? पहले पेट में घोपने के लिए जा रहा था तो ऐसे आप पकड़ लिए तलवार जी। तलवार पकड़ने के बाद वो जो घींचा तो उसी टाइम मेरा उंगली एकदम ये होने लगा था, हम गिर गए जी। तब लट्ठी लेके खूब मारने लगा। आपको लट्ठी से? हाँ सर, यहाँ तक चोट है ना, पैर तक। पूर्णिया में जिस तरह भीड़ ने हैवानियत की हद पार करते हुए नंगा नाच किया है, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि जब इतने दिनों से वहां जमीन का विवाद था तो पुलिस क्या कर रही थी? पहले भी कई बार घटना हो चुकी है, उस वक्त पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हालात जानते हुए भी संबंधित थाने की पुलिस क्यों सोई हुई थी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। बहरहाल देखना यह है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अपराध चरम पर है, अपराधी बेखौफ है, कहीं भी किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, पटना से सटे दानापुर में सरेआम अपराधियों ने एक 28 वर्षीय मनीष कुमार को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। युवक की बेरहमी से हत्या,
चाकू से गोद कर की गई हत्या। दिन दहाड़े हत्या से दहशत। अपराधियों के कहर से आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में चीख पुकार मची हुई है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर तरफ मातमी सन्नाटा है, क्योंकि एक युवक की जिस बेरहमी से अपराधियों ने हत्या की है वो दिल को झकझोर देने वाला है। ये मामला बिक्रम के पड़रियावा गांव का है, जहां एक युवक की अपराधियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। युवक का शव सूर्य मंदिर के पास मिला। उसके शरीर पर कई जगह चाकू के निशान थे। बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से युवक को चाकू से मारा था। ग्रामीण उसे पीएचसी बिक्रम लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत है। सूर्य मंदिर के बगल में बैठे हुए थे। वो पर साल का दुश्मनी था, इसलिए ऐसो आके मार दिया। पर साल हमको भी यहाँ पर मार दिया। क्या उसकी पहचान हो गई है मारने वाले की? मारने वाले की पहचान हो गई है? हाँ। कितने लोग थे? एक लोग थे। अच्छा, यानी उससे कौन सी की दुश्मनी थी? ऐसी ही मतलब पर साल कोरोना का दवाई छीट रहे थे, इसलिए एगो ईंटा गिर गया था गली में, उसी के उसी विवाद में इस बार फिर? हाँ, उसी विवाद में हमको मारा था पर साल। हाँ। उसी विवाद में भैया इधर 5 दिन से आया हुआ था। हाँ। इधर साल भर से नहीं था, 5 दिन से आया हुआ था। भैया को देखा अकेला तो भैया को मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना स्थल का गंभीरता से जायजा लिया, साथ ही जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। पड़रियामा गांव में सूर्य मंदिर के निकट जो है, पड़रियामा गांव का निवासी मनीष कुमार को किसी व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। क्या अभी शव को क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना का कुछ कारण भी पता चला है? पुरानी विवाद, आपसी विवाद। अपराधियों की इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से पूरे प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई पर आम जनमानस से लेकर सभी वर्ग के लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। अपराधियों की इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से पूरे प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सिन्हारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस अश्वनी सिंह, जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ का ये फैसला है। जहानाबाद के सिनारी में ये नरसंहार हुआ था। 18 मार्च 1999 को इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। नरसंहार में 34 लोगों की हत्या की गई थी। तो एक बड़ी खबर पटना से, जहां पर सिनारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी कर दिया गया है और पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं सिवान में बेखौफ चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए एक के बाद एक 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे दुकानदारों में खौफ है। देखिए ये रिपोर्ट। सिवान में चोरों के हौसले बुलंद। एक साथ 3 दुकान में की चोरी।
पुलिस की सख्ती पर सवाल। चोरी की ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सिवान में चोरों की चलती है। लॉकडाउन के बीच सख्ती और गश्ती के बाद भी चोरों ने पुलिस को चकमा देते हुए जिस तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उससे लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया है। दुकानदार खौफ में है और पुलिस सख्ते में है। चोरी की ये तीनों तस्वीर नगर थाना क्षेत्र के शारदानंद बाजार की है, जहां बेखौफ चोरों ने रात के अंधेरे में पहले एक जनरल स्टोर को अपना निशाना बनाया और जमकर लूटपाट की, जिस बात की तस्दीक दुकान का टूटा हुआ शटर कर रहा है। मौके से एक काले रंग का दुपट्टा भी मिला है, जिसे देखकर पीड़ित दुकानदार ये आशंका जता रहे हैं कि चोरी की वारदात में महिला चोर भी शामिल है। यहाँ पर दुकान रात में बंद थे, लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर पूरा गल्ला शटर पीछे से तोड़कर और गल्ला उठा लिया और हॉर्लिक्स भी था और बिस्कुट भी था उसमें का, और झोला का पूरा मैंने गल्ला वाला तोड़ कर लेकर चला गया। क्या नाम है दुकान का? लगभग कितना का? बबलू किराना स्टोर। लगभग कितना का गया, कुछ पता चला? लगभग मेरे 5 से 5,000 रुपया था उस पर। और क्या कुछ पाया गया दुकान में? एक ओढ़ने दुपट्टा पाया गया है जो लगता है कि लेडीज का छुटा हुआ है। लेडीज भी इसमें गैंग में दिया। बेखौफ चोरों ने जनरल स्टोर की दुकान में चोरी करने के बाद कपड़ा दुकान को भी अपना निशाना बनाया और ताला तोड़कर उसमें भी हाथ साफ किया। कैश समेत कई सामानों को चोर अपने साथ ले गए। उसके बाद भी पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगा और न ही उस दौरान पुलिस की गश्ती दल दिखी। इसके अलावा चोरों की फौज ने एक और दुकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 3 दुकान ताला तोड़ा गया है, जिसमें जो चेक कर लिया है वो कभी आ रहे हैं, बाद में बता रहे हैं। हाँ तो क्या देखेंगे, मतलब क्या होगा उसमें। कपड़ा कौन की दुकान है? 2 किराना का, 1 कपड़ा का। 2 किराना का, 1 कपड़ा की दुकान है। पुलिस आई थी, पता चला है क्या कुछ चोरी हुआ है? हाँ। क्या कुछ चोरी हुआ है? वही सर्फ साबुन। कितना का लगभग गया होगा? वह 5-10 हज़ार का। चोरी की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खाक छान रही है और चोरों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और दुकानदारों को जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिला रही है। लेकिन जिस तरह चोरों ने एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। पति पत्नी के रिश्ते में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है भोजपुर में, जहां एक बेवफा पति ने प्रेम प्रसंग में अपनी पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा पति की खौफनाक दास्तान। प्रेम प्रसंग में पति बना शैतान, बेवफा पति ने पत्नी की ली जान। पत्नी ने विरोध किया तो मार दिया। पति पत्नी के रिश्ते को सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, जिसमें जीवन की खुशियों के लिए रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से पिरोकर रखना पड़ता है। लेकिन जब इस रिश्ते से विश्वास उठता है तो जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुर में, जहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना 18 मई की देर रात की बताई जा रही है। खबर मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मूल रूप से बक्सर जिले के डुमराव थाना इलाके के लाखन डिहरा गांव निवासी संध्या की शादी जगदीशपुर के हरिगांव के रहने वाले रोहित कुमार के साथ मई 2016 में हुई थी और मई महीने में ही पति और ससुराल वालों ने उसे मौत की नींद सुला दी। आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित करते थे। गला घोटकर उसके पति और ससुर सास में मिलकर मतलब गला दबाकर उसको मार दिया। अच्छा। और ले जाकर रेलवे ट्रैक पास कारी साथ के पास वो ब्रह्म बाबा के स्थान है, वहीं रख के गला रिप दिया।
हम लोग को ट्रैक पर क्यों फेंका है? क्या कि मतलब कि ट्रेन से कट गई है? अच्छा, अपने साक्ष्य छुपाने के लिए। अच्छा, बता रहा था कि लड़की घर से भाग गई है। हाँ। हम लोग को जब खबर पड़ा तो उसके खुद लड़का का खुद चाचा देखे हैं, वो गला दबा कर मारा है। जाके लड़की के मौसा उसी गांव में रहते हैं, उनसे बताए हैं। और वो जब तक उनके मौसा जी अपना ये खोजबीन कर रहे थे, तब तक ये अपना लाश लेके ट्रैक पर फेंक दिया। वही घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी पति और उसकी मां को हरिगांव से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल मृतका के ससुर मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे आरोपी रोहित का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों के मुताबिक संध्या के पति का गांव के ही एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपी पति रोहित कुमार ने संध्या देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। पहले से कोई विवाद नहीं था, पति पत्नी का क्या मैटर था, लेकिन लड़का से पूछने पर वो बताया कि लीलावती नाम की लड़की से हम दूसरा संबंध है। अच्छा, वो स्वीकारा है हम लोग के सामने। 2 का गिरफ्तारी हो चुका है, उसका मम्मी का और लड़का का। एक फरार अभी है। एक फरार है, उसका पापा फरार है। और उसका छोटा भाई था, वो लड़की के सपोर्ट में रहता था, और उसको 2 दिन पहले से उसको पैसा वैसा दे के उसको रिलेशन में मामा यहाँ भेज दिया गया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस फरार ससुर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। खबर बाढ़ से है, जहां पत्नी से विवाद के बाद सनकी पिता ने अपने 2 बच्चे की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से परिवार में कलह चल रहा था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को मार पीट कर घर से भगा दिया था। कल अचानक चंदन ने अपने 9 साल के बेटे अंकित और अलीशा की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद खुद हथियार के साथ थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। चंदन महतो अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कत्ता से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मार पीट के भगा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।